हेलो डियर स्टूडेंट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज के सेशन में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। जो जिला परिषद की वैकेंसी आई हुई है महाराष्ट्र में, ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी आई हुई है और बहुत ही अच्छी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सो इस सेशन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि इंग्लिश भी पूछा जाना है, जीएस भी आना है, उसमें फार्मेसी का भी पोर्शन आना है। तो क्या हम सेल्फ प्रिपरेशन से कर सकते हैं, और अगर कोचिंग लेना है तो कौन सा कोर्स आपके लिए सबसे सुटेबल होगा, और क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जो मेरा फार्मासिस्ट का एक्सपीरियंस है, मेरा जो जीपैड का है, नाइपर का एक्सपीरियंस है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर एक्सपीरियंस है, होल आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस वीडियो। तो बने रहिए लास्ट तक, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने ग्रुप वगैरह में, सब कुछ हम लोग बात करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हैं। यहाँ पर जिला परिषद की वेबसाइट है, आप देख लीजिए ibpsonline.ibps.in JPVPJUN23। ये वेबसाइट आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। कभी भी जब वैकेंसी आए सो यू शुड गो फॉर द ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। चलिए ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ये साइट है, तो चाहे आप इस साइड पे जाओ चाहे आप इस साइड पे, तो मैंने इस पर क्लिक किया। देखिए ये मुझे उस साइड पर रिडायरेक्ट करेगा। और आप देख लीजिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त को हुआ था इसका, 25 अगस्त, क्योंकि आज 27 है तो 25 को जो है ये पेपर ये फॉर्म भरा जा चुका है। लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग योर एप्लीकेशन फॉर दिस ऑनलाइन पेमेंट फीस फ्रॉम 5 अगस्त से 25 अगस्त तक था, ठीक है। इट इज़ मेनली फॉर द महाराष्ट्र कैंडिडेट्स, ठीक है। जो लोग महाराष्ट्र के मूल निवासी रहने वाले हैं, वहाँ के लोगों के लिए, कैंडिडेट के लिए, आउटसाइडर के लिए वैकेंसी नहीं है। मिनिमम क्राइटेरिया इज डिप्लोमा, बट बी फार्मा कैन आल्सो अप्लाई, ठीक है। तो बी फार्मा और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है इसमें, बोथ आर एलिजिबल, ठीक है। चलिए ये सारी चीज़ें, तो यहाँ से आपने फॉर्म भर लिया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ आपने प्रोसेस कर ली होगी। नाउ कमिंग ऑन दी मेन इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये सारी चीज़ें थी, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, क्या बेस्ट कोर्स है, क्या स्ट्रेटजी है। थोड़ा सा शायद आपको लाइटिंग का इशू आ रहा होगा, क्लियर ना दिख रहा होगा, तो अभी एडजस्ट कर लीजिए। देख लीजिए, आपका 25 अगस्त जो है लास्ट डेट था, 25 अगस्त आप सभी ने फॉर्म भर दिया होगा ये, ठीक है। चलिए अब आते हैं जरा के करके। ये कुछ परीक्षा शुल्क थी 1000 रुपीज़ ओपन वाले के लिए। अब देखिए ज़रा, ये वाली साइट है, इस पर जो आप क्लिक करोगे सीधे उस साइट पर रिडायरेक्ट होगे, वहाँ से आपने फॉर्म भर लिया होगा, सारी चीज़ें आपने अप्लाई कर दी है। फोटो वगैरह क्या था, सिस्टम, ये सारी चीज़ें, अप्लाई ऑनलाइन टाइप, ये सब ऑलरेडी यू हैव डन, ठीक है। चलिए कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे फार्मेसी, क्योंकि बिकॉज फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रॉपर स्ट्रेटजी, अगर प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं है तो बहुत बड़ी बात हो भी सकती है ये आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो ये फ़ोटो वगैरह का सब कुछ था, सारी चीज़ें। मैं फटाफट सिलेबस पे आता हूँ, सिलेबस और इसका एग्ज़ाम पैटर्न और ये सारी चीज़ें पे मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। परीक्षा केंद्र और ये सब वैकेंसीज वगैरह सारी चीज़ें मैं फटाफट भगा के आपको ले जाता हूँ। ये अलग अलग आप देखिए, परीक्षा केंद्र वगैरह के बारे में भी सारी बातें सब मराठी में लिखा हुआ है, पद संख्या वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। औसत निर्माण अधिकारी फार्मेसी ऑफिसर्स के लिए जो पोस्ट है, आजकल फार्मासिस्ट के नाम फार्मेसी ऑफिसर के नाम से आ रहा है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट देने के लिए, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मेसी ऑफिसर, सो डेफिनेटली रिस्पेक्ट देना चाहिए। डिफरेंट पोस्ट के लिए है, उसमें औसत निर्माण अधिकारी का भी है। सो दीज आर डिफरेंट पोस्ट। अब देखिए, औसत निर्माण अधिकारी के लिए ये सारी चीज़ें हैं। 1948 एक्ट के तहत आप रजिस्टर्ड होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा आपका दोनों होना चाहिए, यही मराठी में लिखा हुआ है, जो मैं समझ पाया वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट से चलिए, दिस इज गोइंग टू बी द पे स्केल। अब देख लीजिए 92,300 तक की इसकी पे स्केल है। सो इट्स हैविंग अ गुड सैलरी, बहुत अच्छी सैलरी है यहाँ पर, ठीक है। पे ग्रेड वगैरह सारी चीज़ें देखिए। अब इसमें क्या है कि जब महाराष्ट्र में ये वैकेंसी आ रही तो आपको मराठी आनी चाहिए, क्योंकि लोकल जिला परिषद क्या है कि लोकल सिस्टम है, तो लोकल सिस्टम में लोगों से इंटरेक्ट करना होगा, तो आपको मराठी भाषा आनी चाहिए। तो मराठी का आप एग्ज़ाम दोगे। अंग्रेजी लिखा हुआ है तो आप इंग्लिश भी आपका आना चाहिए। फिर सामान्य ज्ञान में भी जीएस वगैरह भी आना चाहिए। बुद्धिमत्ता व गणित में आपका थोड़ा बहुत रीजनिंग, मैथमेटिक्स में और फार्मेसी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो यानी कि अब देखिए ध्यान से, आप आरोग्य सेवक और आरोग्य ये, और फिर आप देखिए अपने पोस्ट में क्या क्या है। यानी 15 क्वेश्चन मराठी के आपके आएंगे, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के, 15 क्वेश्चन जीएस के, और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए, और 15 क्वेश्चन जीएस और रीजनिंग के ये, ठीक है। टोटल आपके ये क्वेश्चंस हो गए। फिर उसके बाद जो आपका फार्मेसी का आएगा, 15 चौक को 60 और 40,
100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ये पैटर्न आप समझ लीजिए। इट मीन्स कि यहाँ पर मराठी, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और फार्मेसी, ये सब चीज़ आपको पढ़ना है। 40% ये वेटेज है, 60% ये वेटेज है। इट मीन्स कि नॉन टेक्निकल पार्ट इंपॉर्टेंट ज़्यादा है यहाँ पर। सो आपको ऐसा कोर्स अवेल करना चाहिए जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों अवेलेबल है, ठीक है। चलिए 120 मिनट, 200 मार्क, 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 120, यानी 100 क्वेश्चन 120 मिनट में करना। इट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम पैटर्न हो गया, ठीक है। देखिए फार्मेसी का जो सिलेबस होता है हमेशा डिप्लोमा बेस्ड होता है, और डिप्लोमा का जो लेटेस्ट सिलेबस है वही आपको फॉलो, उसमें सूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, कोग्नोसी, एससीपी, जो भी लेटेस्ट आपका सिलेबस जारी हुआ है पीसीआई का, वही सिलेबस आपका है फार्मेसी का। सो फार्मेसी का सेम सिलेबस है जो आप पढ़ रहे हो, बाकी 15-15 क्वेश्चन उसमें। जीएस रीजनिंग में आपके थोड़े बहुत करंट अफेयर के क्वेश्चन, थोड़े हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के क्वेश्चंस हो गए। रीजनिंग वगैरह में सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह हो गया, मैथ्स वगैरह में सिंपल क्वेश्चंस हो गए आपके, और इंग्लिश में वही आपका करेक्ट सेंटेंस करना, इडियम्स, फ्रेजेस, अपोजिट वर्ड, सिनोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, यही सब सारी चीज़ें होती हैं। मराठी में थोड़ा ग्रामर वगैरह, लैंग्वेज का नॉलेज आपसे पूछ लिया जाएगा। सो दिस इज़ द बेसिक सिलेबस। तो एग्ज़ाम का सिलेबस, एग्ज़ाम का पैटर्न आपको क्लियर हो गया है। चलिए अब ज़रा देखते हैं, 2 चीज़ें हैं। अगर आप खुद से पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन कब? जब आपके पास प्रॉपर गाइडेंस हो और जब आपके पास प्रॉपर स्रोत हो, स्टडी मटेरियल हो। लेकिन जब आपके पास समय कम हो और आपको बढ़िया स्टडी मटेरियल चाहिए हो, तब आपको किसी कोचिंग से असिस्टेंट लेना चाहिए होता है, ठीक है। उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन पर, ठीक है। आज संडे का दिन है, तो आज अगर रात 12 बजे तक आप तक वीडियो पहुँचती है, आप यहाँ तक पहुँचते हैं, तो ऑल कोर्सेज ऑन डिस्काउंट, जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, एवरी कोर्सेज ऑन ह्यूज डिस्काउंट। केवल आपको खरीदते वक्त कूपन कोड अपनाना है। बाद में संडे के बाद अगर आप देखते हो तो ये कूपन कोड अवेलेबल नहीं होंगे। आप नॉर्मली उन कोर्सेज को खरीद सकते हो, और बहुत कम प्राइसेस पे, 999, 1199, 1499, 999, 699, इवन इतने कम प्राइसेस में यू आर गोइंग टू गेट अ क्वालिटी कोर्सेज। फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन को फटाफट इंस्टॉल कर लीजिए। बस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फार्मासिस्ट कोर्स का लिंक भी शेयर कर दूंगा, और स्टोर ऑप्शन अपना जो फार्मा पाथफाइंडर्स का, और भी कोर्सेज आप एक्सप्लोर कर पाओ, ठीक है। सो संडे का दिन है, आज आप इसको बेनिफिट लीजिए। जैसे आप तक वीडियोस पहुंचती है मैं फटाफट इसको अपलोड कर दूंगा, आप तक पहुंच जाए, आप फ़ायदा भी लीजिए इसको और फटाफट अवेल करिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, सिलेबस वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस विथ यू, ठीक है। कुछ छूट तो नहीं रहा है, एज वगैरह का सारी चीज़ें आपको दिखाई दिया मैंने, ठीक है। चलिए तो ये वैकेंसी ऑलरेडी आपने फॉर्म भर दिया है, इसमें ज़्यादा पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे प्रिपरेशन करना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब आते हैं ज़रा, ये तो वैकेंसी जहाँ से आपने भरी थी, फार्मा पाथफाइंडर्स, नाम देख लीजिए, बड़े लोग नकलची हैं, फार्मा ये फार्मा वो फार्मा, क्योंकि ये ब्रांड हो चुका है, स्टैब्लिश हो चुका है, इट्स अ ट्रेडमार्क नेम। फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन, कैप्सूल का आइकन बन के आएगा, इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। और जैसे आप स्टोर ऑप्शन में जाओगे आपको ये सारे कोर्सेज मिलेंगे। कैन यू इमेजिन, एम्स फार्मासिस्ट 999 में, ऑल एम्स फार्मासिस्ट 999, केवल आप एम्स की तैयारी कर रहे हैं 999, और आज तो ऑफर में 899 में आपको शो हो रहा होगा ये प्राइस। संकल्प बैच 1499, आप किसी भी महाराष्ट्र के लिए, आप ESIC, CGHS, RRB, किसी के लिए आपको सेपरेट कोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो एक कोर्स ही आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। सो फॉर योर एग्जामिनेशन संकल्प बैच विल बी द बेस्ट। इस कोर्स की मैं बात कर रहा था, आप देखिए इसमें 300 का कूपन भी है, फैकल्टी भी आपके लिए है, जीएस के लिए फैकल्टी और फार्मेसी के लिए सेपरेट फैकल्टी हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं। संडे 300 का कूपन कोड आपको अपनाना है, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आपको ये कोर्स मिलेगा। इट मीन्स कि आप जिला परिषद के अलावा और भी वैकेंसीज के लिए, क्योंकि अभी DSSB की आ रही हैं, अभी RRB की, SIC के सब वैकेंसी आ रही है, विद इन द सेम कोर्स, विद द सेम कोर्स यू कैन अप्लाई, ठीक है। 550 लर्निंग मटेरियल है, और ये लाइव कोर्स है, अभी क्लासेज इज ऑन गोइंग, ठीक है। करंट बैच है, अगस्त का बैच है ये, ठीक है। ऑफलाइन डाउनलोड का ऑप्शन है, पीसी पर देख सकते हो, लाइव क्लासेस है, सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा, ह्यूज डिस्काउंट भी आपको मिल रही है, ठीक है। और मेनली मैं इसमें जो है ज़्यादातर इन्वॉल्व हूँ, ठीक है, ज़्यादातर आई विल बी टेकिंग द क्लासेज। चलिए जरा कंटेंट देख लेते हैं, आपको क्या क्या मिलने वाला है इस कोर्स में। आपको इस कोर्स के बारे में पता लग जाएगा, डेमो क्लासेस देखना, यू कैन चेक आउट द डेमो क्लासेस, ठीक है। उसके बाद आपको एक सेकंड रुकिए, आपको कंटेंट वगैरह सब कुछ देखना है, आप यहाँ से चेक कर लीजिए, ठीक।
ये सारी चीज़ें। और भी कंटेंट मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए ज़रा। ओके, सो यहाँ पर हम लोग गए, चेकिंग द कंटेंट, ठीक। ये सब डेमो लेक्चर वगैरह आप देख लीजिएगा, उसके अंदर जो और भी कंटेंट वगैरह है वो सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। चलिए, कुछ फ्री कंटेंट है, लाइव क्लासेस के साथ, टेस्ट के साथ है, सब कुछ ये आपको मिलने वाला है, ठीक है। हाँ, अगर आप यूपीएससी डीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप कोर्सेज वगैरह अवेल कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर कैटेगरी चूज़ करनी है। आप जीपैट के लिए तैयारी कर रहे हो, जीपैट के लिए, ठीक है। ड्रग इंस्पेक्टर के लिए कर रहे हो आप, ड्रग इंस्पेक्टर के लिए श्योर बैच वी आर हैविंग। तो आपको जो कोर्स अवेल कराना है वो फार्मासिस्ट के लिए अवेल कराना है और संकल्प बैच आपको लेना है। सो फॉर महाराष्ट्र फार्मासिस्ट ये आपकी संकल्प बैच आपको अवेल करना है। और यहाँ पर सारी चीज़ आपको मिलने वाली, देखिए जीएस के डेमो लेक्चर भी है, फार्मेसी के भी है, और ये सब कुछ लाइव कोर्स, रैपिड रिवीजन नोट्स और ये सब कुछ, ठीक है। एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट इन दैट, ये सारे कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं ज़रा सा स्ट्रेटजी पर, ठीक है। कैसे तैयारी करना है उसके बारे में ज़रा बात करते हैं। स्ट्रेटजी, ठीक है। 15 + 15 + 15 + 15 + 40, ये है आपका पैटर्न, ठीक है। 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 120 मिनट, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है, ठीक है। 15 मराठी क्वेश्चंस भी आपको आएंगे, 15 आपके जीएस के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के, मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे। ये अलग अलग 15 कैटेगरी अभी मैंने आपको बताई, 40 फार्मेसी की। सो बोथ थिंग्स आर कवर्ड इन फार्मेसी संकल्प बैच, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप उसको अवेल करिएगा। किसी भी एग्जाम को जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत बेसिक स्टेप मैं आपको और भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। वो जो एक्सपीरियंस मैं शेयर किया हूँ वो मेरा 10 साल का पिछला एक्सपीरियंस है। नहीं सेलेक्ट हुआ तो कैसे हुआ, एवरी एक्सपीरियंस आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। जब भी किसी एग्जाम की तैयारी करनी होती है, सबसे पहले हमें उस एग्जाम को समझना होता है। सो यू आर गिविंग द फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के तौर पर आप जा रहे हो। सो लोगों से इंटरेक्शन होगा, तो लोगों से इंटरेक्शन होगा तो आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, मराठी का ज्ञान होना चाहिए। फार्मासिस्ट हो तो आपको कैलकुलेशन वगैरह भी आना चाहिए। आप अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन, महाराष्ट्र में सब जगह पर्वत पहाड़ तो है नहीं, कुछ जगह प्लेन्स भी है, तो अलग अलग जगह आपकी पोस्टिंग होगी, तो आपको इसलिए जीएस वगैरह सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ड्रग्स आपको अंग्रेजी में पढ़नी होगी, बहुत सारा। आप एज ए फार्मासिस्ट रहोगे तो आपको सीनियर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो आपको इंग्लिश वगैरह भी आनी चाहिए, मराठी वगैरह भी आनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ आप फार्मासिस्ट हो तो आपको दवाइयों को नॉलेज होना चाहिए, तो आपके फार्मेसी का भी सब्जेक्ट दिया हुआ। तो आप देख रहे हैं कितने मास्टरली सिलेबस इज डिज़ाइन, ठीक है। जब हम फार्मासिस्ट के तौर पर बैठते हैं तो मेन रोल इज़ डिस्पेंसिंग, हमारा डिस्पेंस करने का रोल होता है मेन, ठीक है। तो जब हम डिस्पेंसिंग में आते हैं, इट मीन्स कि फार्माकोलॉजी शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। डोसेज फॉर्म से हमारा पाला पड़ता है, कैप्सूल, सिरप, टैबलेट, सो सूटिक शुड बी स्ट्रॉन्ग। हॉस्पिटल में पॉइंटेड है तो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जूरिस्प्रूडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ड्रग्स हैं तो वो कैसे, उसका मैकेनिज्म है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या उसके एप्लीकेशंस हैं, तो कोलॉजी इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पोस्ट ही बताती, इसका मतलब कि जब एग्जाम को आप समझ गए कि आपका रोल क्या है, योर रोल शुड बी क्लियर, योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी क्लियर, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब आप एग्जाम को समझ गए, अब आपको समझना है सिलेबस को। तो सिलेबस मैंने आपको बता दिया, क्या क्या आपके जीएस जीके में पूछा जाएगा, क्या क्या मराठी में पूछा जाएगा, क्या क्या ग्रामर वगैरह इंग्लिश वगैरह में पूछा जाएगा, और क्या क्या फार्मेसी में पूछा जाएगा। सिलेबस आपको समझ में आ गया। अभी यहाँ फीलिंग आ रही है कि नहीं अपन का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सबने डिप्लोमा बी फार्मा किया हुआ है। मेन इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आपको बताएगा नहीं इंपॉर्टेंट कि कैसे करना है। जितने भी जिला परिषद की पिछले वैकेंसी आई वो जरा देखिए कि लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या, फैक्चुअल पूछ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल पूछ रहे हैं, क्या दोनों का कॉम्बो है। यू नीड टू गो फॉर ट्रेंड एनालिसिस, एक्चुअली ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड को पकड़ना है। एक बार आपने ट्रेंड को पकड़ लिया, फिर अपनी तैयारी को उसी हिसाब से करना है। ESIC के क्वेश्चन पेपर देखिए, RRB के, CGHS के, सबके पेपर आप देखिए, ठीक है। इन सब के जैसे पेपर आप देखोगे तो यू विल गेट एन आइडिया। नेक्स्ट फिर आपको क्या करनी है, स्टडी स्टार्ट करनी है, पढ़ाई आपको स्टार्ट करनी है। लेकिन स्टडी आप सेल्फ से भी कर सकते हो, स्टडी आप कोचिंग की मदद से भी कर सकते हो, ठीक है।
हमारे यहाँ फैकल्टी सारे एक्सपीरियंस है। मेरे बारे में अगर आप नए हो तो पता ही होगा कि मुझे फार्मासिस्ट का एक्सपीरियंस है, जीपैट का, डीआई का, और एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ बीइंग एज ए नाइपीरियन। तो वो सारा एक्सपीरियंस है। और अभी डीआई में 19 सिलेक्शन जो है आपका जस्ट फिलहाल आपके उड़ीसा का रिजल्ट आया उसमें हुआ है। फार्मासिस्ट में डेफिनेटली हम लोग बैक टू बैक सिलेक्शन देते हैं। जीपैट में हमारे काफ़ी अच्छे सिलेक्शन है, 170 है, 25 बेस्ट रैंक आई है इस बार 2023 में जीपैट में। सो वी आर हैविंग लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, 221 फार्मासिस्ट का सिलेक्शन हो चुका, 221 लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है। ठीक है, सो स्टडी आपको स्मार्टली करनी है। कैसे स्टडी करनी है? आप जब हमारे कोर्सेज को अवेल करोगे संकल्प बैच को, तो उसको सबसे पहले आप उसके वीडियो लेक्चर्स को ज़रा देखना। आप जब भी आप कोर्स को अवेल करो, एक बार मेरा नंबर है 9519980214 पर आप मुझे कांटेक्ट कर लो। ठीक है, नहीं भी कोर्स खरीदना, कुछ पूछना तो भी आप पूछ सकते हो। वी आर ओपन टू ईच एंड एवरी एस्पिरेंट, हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आप उस कोर्स को समझो। स्टोर ऑप्शन में जाने के बाद जब आप परचेज कर लो, वीडियोस वगैरह देखो। वीडियोस में जान है, कॉन्सेप्ट है। वीडियोस देख लोगे, शॉर्ट नोट जरूर बना लो। हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट दे रहे हैं, वो पीडीएफ फॉर्मेट स्टैंडर्ड बुक है और मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप जो पतली सी किताब खरीदो, कोई सी भी किताब खरीदो, गारंटी देता हूँ उससे 10 गुना बेहतर आपको वो पीडीएफ मिलेंगी, क्योंकि उसमें स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं सारी। मेरा एक्सपीरियंस उसमें यूज़ किया गया है। तो डेफिनेटली वो नोट आपका सिलेक्शन कराने में कैपेबल है और ट्राइड एंड टेस्टेड हैं वो सब। ऑलरेडी लोग सेलेक्ट हो चुके हैं उसको पढ़ के। ठीक है, सो वीडियोस को देखेंगे, शॉर्ट नोट आप बनाएंगे, उसी शॉर्ट नोट को बार बार रिवाइज करेंगे, टेस्ट भी लगाएंगे। तो जो संकल्प बैच में बता रहा था, उसमें टेस्ट सीरीज भी है, उसमें वीडियोस भी हैं, उसमें नोट्स भी हैं, पीडीएफ में है, सब कुछ है। केवल आपको अपना समय देना है। आपके पास पका पकाया खाना है, यू नीड टू गिव योर टाइम। ठीक है, ये सारा पैटर्न फिर लास्ट में आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और बार बार आप रिवीजन पे फोकस करिए, और रिवीजन करके आप जो है एग्ज़ाम को दीजिए। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो एक बेसिक पैटर्न है, इसको करना है। सो वैकेंसी क्या थी, कब उसका फॉर्म भरा गया, व्हाट इज़ गोइंग टू बी द सिलेबस, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कैसे पढ़ाई को स्टार्ट करना, क्या बेस्ट कोर्स है, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस विथ यू। कुछ भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिस्पॉन्स करूँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, डेफिनेटली आई कैन गारंटी यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड, अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी। देखिए, एग्जाम में आजकल पढ़ना बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, आप प्रॉपर आप पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, दैट मैटर्स। सो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।